हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहनों, अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुने और पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा का रहस्य और ज्ञान पता चलता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके दो बेटे थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। उसकी माँ दूसरे के घर में काम करके अपने बच्चे को पालती थी, पढ़ाती थी और सोचती थी, जब मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। एक दिन की बात है, जब वो काम पर गई तो घर के मालकिन बोली, आज काम पर मत आना। तो बुढ़िया बोली, आप क्यों मना कर रही हो? तो मालकिन बोली, मैं दूसरे को काम पर रख ली हूँ। फिर बुढ़िया बोली, मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैं बहुत गरीब हूँ। मैं यही काम करके आप जो पैसे देती हो उसी से अपने बच्चों को खिलाती हूँ, पढ़ाती हूँ, बच्चे को लायक बनाना चाहती हूँ। वो बोली, मालकिन ऐसा मत करो। मगर मालकिन नहीं सुनी। फिर वो रोते रोते अपने घर आ गई। अब वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? दोनों बच्चों को भी स्कूल में डाल दी हूँ। कहाँ से स्कूल का फीस दूंगी? कहाँ से कॉपी ला के दूंगी? यही सोच रही थी। एक दिन वो उदास मन से बैठी थी तो बड़ा बेटा पूछने लगा, माँ आज उदास क्यों बैठी हो? तब माँ ने सब बात बताई। तो बेटा बोला, माँ उदास मत हो, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और काम करूंगा। फिर माँ बोली, नहीं बेटा, पढ़ाई नहीं छोड़ना, मैं दोनों बेटा को पढ़ाना चाहती हूँ। तो बेटा बोला, माँ काम से मालकिन निकाल दी है, अब आप क्या करोगे? वैसे भी आप बूढ़ी हो गई हो, मुझे काम करने दो। फिर माँ नहीं मानी और चली गई काम की तलाश में। दोनों बेटों को स्कूल भेज दी, क्योंकि वह चाहती थी मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। फिर वो काम की तलाश में घूमने लगी, मगर उसे कहीं काम नहीं मिला। तब वह एक दुकान में गई। बोली, भैया मुझे दुकान में रख लो। दुकान वाला बोला कि तू क्या कर सकती है? तो बोली, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूँगी, दुकान का जो भी काम होगा सब कर लूँगी। तब दुकान वाले ने रख लिया। माँ दुकान पर रहने लगी। जो दुकान में दाल चावल में जो कंकर होता था सब साफ करते रहती थी। अब वो दुकान पर रहने लगी। एक दिन की बात है, जब वो जा रही थी तो रास्ते में एक मंदिर दिखा। वो मंदिर में बैठी। वो महादेव का मंदिर था। महादेव को देखकर बोलने लगी, हे महादेव, मैं तो बहुत दुखियारी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं तो इतना भी कमा नहीं पाती कि दोनों बेटों को पढ़ा सकूँ। फिर इतना कहकर मंदिर से वापस आ रही थी। इतने में एक गाड़ी वाला आ रहा था और गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया और वो बुढ़िया वहीं मर गई। जब दोनों बेटों को पता चला तो दोनों बहुत रोने लगे और बोलने लगे, हे भगवान, आपने क्या किए? बचपन में पिता चले गए, अब मेरी माँ चली गई, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे क्या करूँगा? फिर बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दिया।
और काम पे लग गया और छोटे भाई को पढ़ाने लगा, क्योंकि अब माँ भी नहीं रही इस दुनिया में। माँ का जो इच्छा था उसे पूरा कर रहा था। सोच रहा था मैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मेरा छोटा भाई तो पढ़ लेगा। फिर एक दिन की बात है, जो मंदिर में उसकी माँ बैठी थी, महादेव से बातें की थी, वहीं पर जाकर बड़ा बेटा बैठा था, बात कर रहा था। हे महादेव, हमने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरी माँ बाप दोनों चले गए। मैं अपने भाई को पढ़ाना चाहता हूँ, अपनी माँ का इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, आप मेरा साथ देना। फिर वहाँ आकाशवाणी हुआ कि हे बेटा, तेरी माँ और तेरे पिता मेरे पास हैं, वो कभी मरे ही नहीं हैं, वो मेरे पास हैं। तेरे माँ पिता का आयु इतने ही दिन का था। जो तू सोच रहा है तेरा काम सफल होगा। तेरा छोटा भाई पढ़ के बहुत अच्छा आदमी बनेगा। इतने में वहाँ पर एक छोटा सा बालक आया। वो बोलने लगा, हे भैया, ये किसका मंदिर है? बोला कि महादेव का मंदिर है। छोटा बालक बोला, मुझे पूजा करना है। फिर छोटा सा बालक को ओड़ी पर चढ़ा दिया। वो बालक ऊपर गया, ऊपर से शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ता है वो लेके आया। भैया, ये लेकर खा लो और छोटे भाई को भी खिला देना। फिर बोला, मुझे क्या दे रहा है? वो बालक बोला, ये महादेव का प्रसाद है, खा लो। वो घर आकर खुद भी प्रसाद खाया और छोटे भाई को भी खिलाया। भाई को खूब पढ़ाया लिखाया। एक दिन भाई पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया, अपनी माँ का सपना पूरा किया। फिर लड़का सोचने लगा, ये तो भगवान जैसे बोले थे वो सच हो गया। फिर वो मंदिर गया, देखा वहाँ बहुत सारे लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो वो पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो एक औरत बोली, हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं। हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। शिव को गुरु बनाने से जो भी घर में संकट आता है वो टल जाता है, घर में सुख शांति आती है, जो भी मन में सोचो पूरा होता है। फिर इसने भी शिव को गुरु बना लिया, पूजा पाठ करने लगा और दोनों भाई हंसी खुशी रहने लगे। पूरा कथा सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।